जय गणेश दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ वडोदरा में इच्छापूर्ति गणेश जी के प्रथम दर्शन के लिए। और मैं इन्हें कुछ लास्ट 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और हर साल इनका कंसेप्ट जो रहता है बहुत ही बढ़िया और यूनिक रहता है। मूर्ति और उनके साथ में कैरेक्टर जो रहते हैं बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और मुझे एक बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं इस मंडल के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन लूँ, और इस साल ये पॉसिबल हो रहा है आकाश भाई की वजह से। और अभी इस वीडियो में हम इन डिटेल मंडल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके मूर्तिकार से बात करेंगे जो है भरत कहर जी। तो नमस्ते भरत जी। नमस्ते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो ये मूर्ति बनाने की शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसे तो मैं बचपन से मेरा अंकल बनाते थे मूर्ति, तो मैं उनको देखता था और उनको देखते देखते ही मैं सीखा हूँ। और मैंने जो मेरा स्टार्ट किया था 2000 से स्टार्ट किया था खुद का मेरा अपना। अच्छा, तो आपने कहीं पे कोर्स वगैरह नहीं किया था? नहीं, वो अंकल को ही देख के ही सीखा था मैं। और अंकल को वो क्या घर पे ही बनाते थे, तो हम साथ में हमारा पूरा जो फैमिली है वो उनसे इंस्पायर है सब। क्या बात वहाँ है। पूरा हमारा फैमिली यही करता है। तो आप अभी भी साथ में ही मूर्ति बनाते हो उनके? हाँ, उनके साथ में ही बनाते हैं अभी भी, पर अब मेरा खुद का मैंने 2000 से स्टार्ट किया फिर। अच्छा, तो आप अभी इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बनाते हो, तो अंकल जी का इस पे क्या रिव्यू रहता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी की, जो स्टडी हमारे को दी है उन्होंने, उस तरीके से दी है कि हम कुछ नया सोच सके, कुछ नया क्रिएट कर सके। उस वैसे ही उन्होंने ट्रेनिंग दिया है हमारे को। तो अभी आपका इतना बढ़िया काम देख के उनका मतलब क्या उस पे रिएक्शन होता है? और रिएक्शन तो उनका रहता है बढ़िया, Proud उनको feel करते प्राउड भी होंगे। फील होता है बहुत। ज़रूर ज़रूर। और अभी इच्छापूर्ति गणेश जी की मूर्ति आप कितने साल से बना रहे हो? मैं 16-17 साल से वो मूर्ति बना रहा हूँ उनकी। अच्छा, मतलब अभी ये इनका 18th ईयर है अभी करंट इनका। हाँ, तो 16। मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से आप बना रहे हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनकी मूर्ति में? मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट रहते हैं, और ऐसे आपके पास कंसेप्ट रहते हैं कि पूरे मतलब भारतवर्ष में जो एक किसी ने देखे नहीं रहेंगे। अभी पिछले साल का ये कंसेप्ट देख लीजिए महाभारत का। टू बी ऑनेस्ट मेरी सबसे फेवरेट मूर्ति है, क्योंकि महाभारत एक प्रॉपर वे में इसमें आपने डिपिक्ट किया है। गणपति बप्पा लिख रहे हैं महाभारत, पीछे रथ है प्रॉपर, सब कुछ कैरेक्टर्स वगैरह। तो एवरी ईयर आप ऐसे यूनिक कंसेप्ट मतलब कहाँ से सोचते हो, कहाँ से आइडिया आते हैं आपको? गणेश जी की जो स्टोरीज है उस पे से हम बनाते पूरा वो। और वो गणेश जी को क्या कैरेक्टर में उनको उनके ही कैरेक्टर में रखते हैं, और पीछे का जो है वो चेंज करते हैं। तो ये करेक्ट करते हैं आप, क्योंकि मतलब बाप्पा को बाप्पा के बापा के जैसे रखते दिखाते हैं। हैं, और बाकी जो कैरेक्टर्स है हाँ, उसको उसको जो स्टोरी से लेकर जाते हुए, हाँ हाँ। तो अपने को स्टोरी क्या बताना है कि अपने जो सनातन धर्म में क्या क्या स्टोरीज है, वो अभी के जनरेशन को पता नहीं है। करेक्ट। अभी के जनरेशन को बताना चाहिए कि भाई अपने क्या चल रहा है अभी जनरेशन बहुत मॉडर्न हो रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो उनको अपने को बताना जरूरी है कि अभी अपने सनातन में क्या चल रहा है, क्या स्टोरीज है, अपने को क्या सीख मिलती है उससे। बराबर। इससे कैसा आजकल के जो जनरेशन है ये मूर्ति देखकर उनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी तैयार होती है कि मतलब इतनी सुंदर मूर्ति, अभी इसमें कैरेक्टर्स है इतने, तो उन्हें भी देख के ऐसे एक होता है कि अरे ये कौन सा कैरेक्टर है। इसके थ्रू उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। एक आप बोल सकते हो कि जो नई जनरेशन है वो आपकी मूर्तियां देखकर सीख रही है नए नए कंसेप्ट, तो जो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो मूर्ति बनने का जो बेस रहता है वो स्केच से शुरुआत होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मोस्टली वही रहता है। तो स्केच बनाते टाइम आपका एक थॉट प्रोसेस क्या होता है? अपने को गणेश जी को तो सेम ही रखना है, पर पीछे अपने को जो क्या करना है वो पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। अपने को 2-3 महीने से मंडल से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कि आपको क्या स्टोरी बतानी है, आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके ऊपर से फिर पूरा डिटेल में हम उसको स्केच करते हैं कि स्केच में क्या क्या कैरेक्टर लेना है, उनको क्या क्या बताना है आपको। पहले तो स्टोरी सिलेक्ट करते कि क्या स्टोरी करनी है। तो ये स्टोरीज आपको मंडल वाले ला के देते हैं कि आप खुद से उन्हें बताते हो? नहीं, खुद से भी बताते हैं और मंडल वालों को भी पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, आपके दिमाग में क्या है। तो आपके दिमाग में चलता है वो मेरे दिमाग से मैं क्रिएट कभी कभी ऐसा होता है कि नया कोई क्रिएट दूसरा करूंगा एक उसको। कुछ यूनिक चीज बता देता है हाँ, उसमें उसमें से नया क्रिएट होगा कुछ भी, कि अपने क्या सोचते हैं। हम तो सोचेंगे अलग से, पर आपका सोच क्या है, आपका भी मैच करना चाहिए। मंडल का मैच होगा सोच, मेरा मैच सोच होगा, तो ही वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। वो बराबर। नहीं कर वो मज़ा नहीं आएगा उतना। मैं कुछ अलग करूँगा, मंडल कुछ अलग करेगा, तो वो जो कैरेक्टर जो सेट है तो वो होगा ही नहीं, वो मज़ा ही नहीं आएगा उसके अंदर काम में। बराबर। तो अभी आप एक साल में यूजुअली कितनी मूर्तियां बनाते हो? मैं लगभग 50 के आसपास बनाता हूँ। अच्छा, 50। और हर मूर्ति ऐसी एकदम हाँ, भारी इतनी concept यूनिक की ही होती है हर हर मूर्ति। एक मंडल का ऐसा चाहिए होता है कि हमारी मूर्ति यूनिक हो। हाँ हाँ, सबको यही रहता है। तो लास्ट ईयर की आपकी फेवरेट मूर्ति ये हाँ, महाभारत के ऊपर जो था वही था। उसमें क्या कैरेक्टर बहुत बढ़िया थे उसके अंदर, जो स्टोरीज है ना वो बताने में बहुत ईजी था वो थोड़ा। अच्छा, और इस साल की फेवरेट मूर्ति कौन सी है फिर?
इस बार की ये इच्छा पूर्ति की जो शिव जी की सवारी है। जरूर जरूर। तो भरत जी, आपकी लास्ट ईयर की जो मूर्ति थी वो तो मास्टरपीस थी। अभी मैं इस साल के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि कैसी मूर्ति रहेगी। तो क्या कंसेप्ट आपने सोचा इस साल के लिए? इस साल के लिए जो सोचा था कॉन्सेप्ट, ये लगभग मेरा 5-6 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में शिव जी की सवारी निकलती है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा था। मैंने कहा गणेश जी को इसके अंदर लेना है कॉन्सेप्ट में। मैं गणेश जी को सोच रहा था कि बारात के अंदर ही मैच करना है, कि शिव जी की बारात निकलते तो उसमें गणेश जी कैसे रहेंगे बीच में। मतलब इस साल शिव जी की बारात होने वाली है। हाँ, शिव जी की बारात क्या होने वाली बात है। है, ऐसा कंसेप्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि उसको अंदर मैच करना था शिव जी की सवारी के अंदर। तो यहाँ पे क्या बहुत ही शिव जी का बहुत क्रेज है सब जगह, और शिव जी के जो शिव जी की जो सवारी निकलते हैं तो पूरा बड़ौदा के पूरा इंडिया में बहुत फेमस है यहाँ की बड़ौदा के शिव जी की। तो उसके ऊपर मुझे कॉन्सेप्ट करना था शिव जी के ऊपर। तो मैंने बहुत सोचा कि कैसे करते उसको 2 साल तो मैंने सोचा है कि भाई किसे कैरेक्टर सेट करूंगा उसको बीच में। अच्छा, मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसे नहीं दिया उसको? नहीं, ऐसे नहीं दिया, प्रॉपर सोच के दिया हुआ कैरेक्टर। थोड़ा इन डिटेल आप बता सकते हो इसके बारे में, इस साल के बारे में? हाँ, इस साल क्या था कि वो जो स्केचेस बनाए थे मैंने, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर है। तो उसमें कैरेक्टर सभी को सेट करना था, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, क्योंकि बारात के अंदर वो आएंगे तो सभी आएंगे, गणेश जी तो एकले, शिव जी तो एकले रहेंगे नहीं। इसलिए वो कैरेक्टर सब सोचे थे कि कौन से कैरेक्टर रखने हैं। उसमें नारद जी है, सभी है, जो राक्षस गण है। मैंने देखा आज सुबह ही कि उसमें मतलब हर एक कैरेक्टर अपने शिवगण बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, और हर एक कैरेक्टर को अपने एकदम डिटेलिंग वगैरह से बनाया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मूर्ति पे फोकस किया, प्रॉपर सा आपके कैरेक्टर्स जो है उसमें डिटेलिंग वगैरह, और जो हाइड्रोलिक प्रभाव है उसमें भी शिव जी को आपने सिर्फ अकेला ना रखते हुए उसमें ब्रह्मा जी है, देवी है, प्रॉपर वो कंसेप्ट को एक अपने उसको एक 100% दिया ऐसे दिख रहा है। और आई एम श्योर अभी जब भी ऑडियंस देखेगी, जब सब भक्त देखेंगे, तब उनको ये मूर्ति पसंद आने वाली है, और इस साल फिर से आप ट्रॉफी जीतोगे। तो आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से आज टाइम निकाला, खास करके इस पॉडकास्ट के लिए। तो अभी अपना एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बोलिए जय गणेश। जय गणेश, जय इच्छा पूर्ति। तो अभी हमने मूर्तिकार भरत जी से तो बात कर ली जो मूर्ति बनाते हैं, और अभी हम बात करने वाले हैं मंडल के एक ऐसे कार्यकर्ता से जो बाप्पा की सेवा में मेहनत करते करते दिन रात एक कर देते हैं। तो हमारे साथ आज है मिनेश भाई। तो जय गणेश मिनेश भाई। जय गणेश। तो बताइए, अपने मंडल की स्थापना कैसे और कब हुई थी? हमारे मंडल की स्थापना जब हुई थी वो 2008 के वर्ष में हुई थी। तब तो मैं काफ़ी छोटा था। तो हमारे मंडल के जो सभ्य थे चिंकल शाह, उन्होंने इस मंडल की नींव रखी थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके इस मंडल की स्टार्ट किया था। और उसके बाद तब तो मैं बहुत छोटा था, बट शुरू से ही मैं उनके पीछे पड़ा रहता था कि मुझे आपके साथ मूर्ति देखने चलना है, मेरे को डेकोरेशन का सब देखना है। तो तब से ही मुझे अंदर से जिज्ञासा होती थी, और वही चीज़ आगे बढ़ते 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 मेरे पास आ गई। और अब जो बड़ौदा में इच्छा पूर्ति गणेश जी की जो स्थापना होती है, उसमें भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से हम हमारा थोड़ा योगदान दे देते हैं। मतलब बचपन से ही वो आप बाप्पा की सेवा करने की जो इच्छा है वो आप में है। जी। तो इच्छा पूर्ति गणेश, ये नाम के पीछे की कुछ स्टोरी है क्या? हाँ, तो इच्छा पूर्ति गणेश जी का जो नाम है वो भक्तों ने ही इच्छा पूर्ति गणेश को दिया है। अच्छा। तो जो एक गणेश भक्त थे जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने इच्छा पूर्ति गणेश के दरबार में एक दिन प्रसादी में दाड़म ग्रहण किया था, और उन्होंने ये इच्छा मांगी थी कि उनको संतान हो। वो चीज़ उन्होंने दूसरे साल आके जब इच्छा पूर्ति गणेश जी की स्थापना हुई थी, तब उन्होंने आके हम मंडल को बताया कि उन्होंने ऐसी मानता मानी थी और उनको संतान प्राप्ति हुई। ये चीज़ उन्होंने उनके परिवार में, उनके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बताया। ये बात धीरे 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 फैलती गई, और बड़ौदा शहर में इच्छा पूर्ति गणेश जी का जो नाम है वो बढ़ता गया। मतलब ये जो नाम है इच्छा पूर्ति गणेश जी भक्तों के द्वारा दिया हुआ है? जी। क्या बात है, मतलब भक्तों की इच्छा यहाँ पे आके पूरी होती है। बिल्कुल। तो ये साल मैं भी आया, मैं भी जरूर कुछ इच्छा मांग के ही जाऊंगा। ज़रूर ज़रूर। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो जब लोगों की इच्छा पूरी होती है, तो वो जब पुनः गणेश जी की इच्छा पूर्ति गणेश जी का जब स्थापना होता है, तो लोग अपने वजन के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से लोग गणेश जी को दारम अर्पण करते हैं। अरे बाप रे। ऐसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे किस्से बने हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक ओल्ड एज अंकल के वज़न के दाड़म भी हमारे वहाँ चढ़े हैं।
तो इच्छापूर्ति गणेश जी को इसीलिए गुजराती में दाड़म नी मानता मानता श्री जी भी बोलते हैं अच्छा। कि दाड़म की मानता सुनते हैं श्री जी। क्या बात है। और मिनेश भाई लास्ट ईयर मैं आगमन के लिए आया था और इस साल भी मैं वेट कर रहा था कि आगमन की डेट आएगी, रिवील होगी, पोस्ट वगैरह, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और डायरेक्ट फर्स्ट लुक आपने रिवील किया है, ऐसा क्यों? ये बार हम मंडल वालों ने सोचा कि जैसे हम हर साल मूर्ति के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट या कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं, और इच्छापूर्ति गणेश इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो हर साल कुछ नया करता है unique करते हैं, create जी। करते हैं, इसीलिए इस बार हमने सोचा कि जैसे मुंबई में अनेक गणेश मंडलों के फर्स्ट ग्लिम्स प्रथम मुख दर्शन का आयोजन किया जाता है, जो मुझे लगता है वडोदरा और समक्ष गुजरात में ये चीज़ कभी नहीं हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाली है। फर्स्ट टाइम गुजरात में होने वाली है कि कर्टन ओपनिंग और उसी के साथ जो गणेश जी की प्रतिमा है और जो डेकोरेशन है इस बार का, वो पूरा हम एक साथ रिवील करेंगे। तो ऐसे आप यूनिक जो कंसेप्ट है मूर्ति में कहो, डेकोरेशन में कहो, या फिर अभी ये फर्स्ट लुक में, हर साल आपके मंडल के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ यूनिक देखने मिलता है। तो जो डेकोरेशन होता है वो इतना, मूर्ति के साथ साथ डेकोरेशन भी आप हर साल कुछ ना कुछ यूनिक करते हो, तो ये कंसेप्ट आप कहाँ से लाते हो? तो जो हमारे भरत भाई काहर मूर्तिकार है उनके साथ हम बात करते हैं, हम स्केच देखते हैं, स्केच के हिसाब से हम हमारे जो डेकोरेशन के आर्टिस्ट हैं हम उनसे बात करते हैं, हम उसका भी स्केच बनाते हैं, हम उसकी ड्राइंग करते हैं, और जो भी थीम होती है गणेश जी की, ये जो भी उससे मिलता जुलता हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सोचते हैं। जैसे 2-3 साल पहले हमने एक इस्कॉन टेम्पल बनाया था। अच्छा। तो इस्कॉन टेम्पल की जो भी विशेषताएं होती है हमने वो चीज़ कवर करने की कोशिश करी थी। हमने महाभारत लिखते हुए जो गणेश बनाए थे उसमें हमने गणेश जी महाभारत लिख रहे हैं अपने महल में बैठ के, हमने उसका कॉन्सेप्ट बनाया था। ऐसी सारी चीज़ें हम सोचते हैं और उसके ऊपर हम डेकोरेशन करते हैं। बढ़िया। तो अभी इस साल के डेकोरेशन में कुछ यूनिक चीज़ वगैरह है? जैसा आपको पता ही है कि इस साल की जो हमारी थीम है वो शिव जी की बारात है, और जैसा हम जानते हैं कि शिव जी की बारात कैलाश पर्वत से निकल के जो पार्वती माता का महल था उस तरफ प्रस्थान कर रही थी। तो इस बार भी हमने उसी थीम पे कुछ डेकोरेशन किया है कि शिव जी अपनी बारात, जिस बारात में सारे शिवगण, देवी देवता, मानव दानव सब है, वो महल की तरफ प्रस्थान कर रही है। महल का कुछ अद्भुत दृश्य आप देखेंगे जिसमें मतलब भक्तों को जब भक्त मंडप में आएंगे तब पूरा वो विजुअल्स उनको फील होंगे। हमने साइड्स के वॉल्स पे हम लोगों ने शिव जी के पूरे जो ये शादी का होता है और उनकी पूरी लाइफ के ऊपर हमने फ्रेम्स पे हम लोग ने फ़ोटोज़ लगाए हैं। उसके अलावा हम लोग ने जैसे बारात का स्वागत हो रहा है उसमें लोग हाथ जोड़ के और हार लेके खड़े, हमने वो भी मूर्तियाँ रखी है। और जो एक विशेष डेकोरेशन का पार्ट है जो आपको देखने मिलेगा वो है गौमुख के मुंह से जल और दूध का प्रवाह निकल रहा है जो जल कुंड की तरफ जा रहा है। ओह, तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है। बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छी और एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी है आपके मंडल के बारे में, इसके लिए थैंक यू। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हाँ, पूछिए ना। आप स्पेशली मुंबई से वडोदरा पिछले बार पहली बार इच्छापूर्ति गणेश जी के आगमन के लिए आए थे, तो आपका कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा था, और इस बार के प्रथम मुख दर्शन के एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। अगर मैं डिटेल में बताऊँ ना तो लास्ट ईयर मेरा यहाँ पे आने का प्लान फिक्स नहीं था, बट जैसे मैंने स्केच देखा था तो मैंने बोला कि अभी मेरे को आना है, मूर्ति देखनी है। और जैसे मैंने ये मूर्ति देखी थी मैं एकदम बोलते हैं ना एक स्पीचलेस था, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था। और फिर मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि ये साल भी फिर से आना ही है, और आकाश भाई को बोला कि हाँ कन्फर्म है अपना। तो और इस बार जब मैं प्रथम दर्शन के लिए आया और जैसे ही कर्टन्स ओपन हो रहे थे ना और मैंने बाप्पा को देखा फर्स्ट टाइम, तो पहले तो मेरे बाकी कुछ किसी चीज़ पे ध्यान नहीं गया, सिर्फ बाप्पा की मूर्ति। फिर कुछ टाइम प्रोसेस करने के बाद मैंने कैरेक्टर्स देखे, फिर साइड का जो महल देखा, महल में जो अपने जो फोटोज़ लगाए हैं शिवजी और माता पार्वती के विवाह के, वो भी बहुत ही एक सीक्वेंस में। और जो नए नए लोग हैं, अभी मुझे भी इसके बारे में इतना प्रॉपर इन डिटेल पता नहीं था, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और वहाँ पे एक एनवायरनमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। अभी मैं नेक्स्ट ईयर के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने 2 सालों में एकदम हाइप क्रिएट की है। अभी थर्ड ईयर भी इससे कुछ एकदम क्रेजी होने वाला है, उतना मुझे कंफर्म पता है। हम भी बहुत एक्साइटेड थे आपको होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।
और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अभी आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं जय गणेश बोल के। तो बोलिए जय गणेश, जय इच्छा पूर्ति।